Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. In today's lecture, we will solve one cubic equation with the help of quadratic इक्वेशंस, ठीक है। और हम देखेंगे कि हमें कैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए जब एक रूट गिवन हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम केस डिस्कस करेंगे ना, वो कुछ इस तरह से है। सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन व्हेन वन root of equation is given। अगर हमें एक रूट फाइंड आउट करना है ना, तो बेसिकली देखिए हमें क्या प्रोसीजर करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन solve the equation और इक्वेशन में 3x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर 5x प्लस 3 इक्वल्स 0 है, ठीक है। और कंडीशन ये गिवन है व्हेन 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन। अब देखिए क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और आपको एक रूट ऑफ इक्वेशन भी गिवन है जो कि 3 के इक्वल है। अगर एक रूट गिवन हो तो हमें बेसिकली क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे p of x 3x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए साथ ही आपको गिवन है 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अगर ये रूट ऑफ इक्वेशन है तो कंफर्म है ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है ना, ठीक है। इट मींस 3 इज, दिस एम्प्लॉयज बेसिकली कि 3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल को हमने p of x लेट किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, अगर हम इस मेथड के अकॉर्डिंग देखें ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले सारे कोफिशिएंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो p of x को साथ लिख लेते हैं ताकि वहां से कोफिशिएंट्स को लिखना आसान हो जाए। यू कैन सी हियर कि x के सारे डिसेंडिंग पावर्स गिवन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x की डिसेंडिंग पावर्स को यहाँ पे लिखना है। पहले देखें 3 लिखें, फिर माइनस 11, फिर आप 5 लिखें, फिर 3 लिखें, ठीक है। मीन्स x की सारी पावर्स आपने यहाँ जितनी भी हैं उनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो 3 माइनस 11 5 और 3 आ रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन में गिवन था 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, तो 3 को यहाँ से आप यूज कर लें फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। यू कैन सी हियर 3 एज इट इज आएगा, 3 3 are 9, माइनस 2 आएगा, 3 2 are 6, माइनस 1 आएगा, 3 1 are 3 और आंसर क्या आ रहा है 0। क्या फायदा हुआ हमें, 3 अगर रूट ऑफ द इक्वेशन था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 है तो यहाँ से डिप्रेस्ड इक्वेशन फाइंड आउट करें, ठीक है। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, अब ये इक्वेशन क्या है, अगर पहले पावर उसकी क्यूब थी तो अब डिप्रेस्ड इक्वेशन में 1 ऑर्डर रिड्यूस होगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लें। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हम मेजॉरिटी यहाँ पे 3 मेथड अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, उनमें से कोई सा भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर लें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो सबसे पहले यहाँ मेंशन कर दें, बाय फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमें यहाँ पे 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए विद नेगेटिव साइन, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास होल ये टर्म आ रही हो, ठीक है। अब आप क्या करें, 3x कॉमन ले लें, x माइनस 1 आएगा, प्लस 1 ले लें तो x माइनस 1 आएगा, ठीक है। दो फैक्टर जो आ रहे हैं ना, इन दोनों फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल पुट कर दें। जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे ना, तो एक फैक्टर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरा फैक्टर है x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ से 3x को आइसोलेट करें और x को भी आइसोलेट करें, ठीक है। तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 1/3 और दूसरे x की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, x माइनस 1/3
और x1, ये जो दो वैल्यूज आपने फाइंड आउट की हैं, इन दोनों वैल्यूज को आपने यहाँ पे चेक भी करना है कि वो इन रूट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिड टर्म के साथ माइनस साइन था। ठीक है, तो दो ऐसे नंबर लेने थे कि उनको सॉल्व करने से -2x ही आए। तो यहाँ पे जब आपने इनको सॉल्व किया तो -2x ही आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से -3 ही आ रहा है। फैक्टराइजेशन अप्लाई की है और उस फैक्टराइजेशन से इन रूट्स को 0 की इक्वल पुट करके x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब आपको याद हो तो स्टार्ट में एक रूट गिवन था। ठीक है, वो रूट क्या था? 3 -1/3 और 1, ये जो है ना आर रूट्स ऑफ इक्वेशन आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस इक्वेशन में सॉल्व ही करना था। सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपने रूट्स निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट्स में एक रूट गिवन था और जो बाकी दो रूट्स हैं वो आपने इजीली फाइंड आउट कर लिए हैं। जब एक रूट गिवन है तो बाकी रूट जो दोनों है ना, वो यहाँ पे जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आएगी वहां से निकालेंगे। तो बेसिकली ये जो डिप्रेस्ड इक्वेशन वाला स्टेप है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।